तुम जो मेरी बातें कर रही हो, जिन औरतों को मैं खास तौर से उन औरतों को बोलना चाहती हूँ कि तुम बोलना बंद कर दो। जिस दिन मैं बोलना शुरू करूँगी ना, तुम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तो फालतू की टिप्पणी करना बंद कर दो। मेरे को सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी बीनियाँ तुम्हारे साथ में क्या क्या करती है, जूते मारती है तुम्हारे। तुम दूसरों के घर बिगाड़ने के लिए आती हो, तुम्हारे घर में झाँक के देखो तुम कब सुधरोगी। तुम्हारे को भगवान इतना सब कुछ दिखा रहा है, फिर भी तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। क्यों नहीं ले रही हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या करा है? मैं तुमसे कोई लेना ना देना। मैं तुम जैसी औरतों को मुंह तक नहीं लगाती हूँ, मुंह जिसको बोलते हैं ना, मुंह तक नहीं लगाती हूँ मैं। फिर भी मेरी टिप्पणियां करोगे, इसको छोड़ दे, वो छोड़ दे, कि तुम मेरा तलाक करा दोगी। जिस दिन मेरा तलाक होएगा ना, उस दिन तुम सबको मैं कोर्ट में लेके घसीटूंगी, ध्यान रख लेना। मेरे जितने भी रिश्तेदार हो सब अच्छे से सुन लेना। कि कान भरते रहते हो कि इसको छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। क्यों? मैं क्या भांज हूँ? मेरे बच्चे नहीं है मेरे? मैं भांज हूँ क्या? और तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारे लिए क्या उखाड़ लिया बेटे पैदा करके? तुमको अच्छे से पता है, तो अपनी औकात में रहे, मेरे लिए बात करना बंद कर दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मेरे को हो रही है बहुत तेज़ जुकाम। पता है, सुबह तो मैं ठीक थी, पता नहीं दिन में ऐसा क्या हुआ, मेरे को बुखार जुकाम, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, गला पूरा ख़राब हो गया। इतने टाइम से मैं पहले कुएं पे जा रही थी कंटिन्यू, तो मेरे को थोड़ा ऐसे थोड़ा दिन तो मतलब मैं घर से आई थी पता नहीं क्या ही बोलना चाह रही हूँ मैं। घर से आई तब से मैं कंटिन्यू रोज़ कुएं पे जा रही थी। पहले मम्मी कहीं, वो आपने चमेलिया धाम का सुना ही होगा, तो वहाँ पे गई 3 दिन तक। तो पहले मैं वैसे गई, फिर किसी की डेथ हो गई थी तो उसके 12वें पे गई। तो गाइस मैं मतलब कंटिन्यू बिजी चली रही थी। बस मैं घर अभी मतलब घर से आई हूँ मैं, कितनी तारीख को आई थी पता नहीं, तारीख भी भूल गई मैं। तो अभी कल से ही रहने लगी हूँ वापस घर पे। और गाइस वहाँ खेत में जाती थी ना, कसम से पूरे शरीर में टैनिंग हो गई। मतलब मेरा कलर जो था उससे बहुत ही डल हो गया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। मैं गोरी भी बहुत जल्दी होती हूँ तो काली भी बहुत ही जल्दी होती हूँ। तो अभी कुछ ऐसी हालत हो रही है। एंड अभी दिन से तो मेरे को जुकाम बुखार सब कुछ हो रहा है। अभी चाय बना के पिए तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड मेरी बेटी को भी सर्दी जुकाम सब कुछ हो रहा है। क्या बताइए, मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले इसको आया था, जुकाम हुआ था, बुखार आई थी। अब मेरे को, उसके गुड्डू के पापा को, दोनों को हो गई। मतलब दिन में सुबह तो मैं ठीक थी। आज मैं जो मेरी बड़ी वाली दीदी है उनकी सास से मिलने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मैं एकदम ठीक थी। वहाँ से मैं जैसी है ही, मैंने खाना वाना खा के सोई और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं व्लॉग भी कंटिन्यू इसीलिए नहीं डाल पाती हूँ, मेरी बार बार तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्यों होती है मेरी तबीयत खराब। मम्मी, हाँ, और गाइस मैंने अभी फेसबुक पे भी नया पेज किया है, क्रिएट किया है। पहले जो मैं फेसबुक पे वीडियो वगैरह ब्लॉग्स वगैरह डाल रही थी गाइस, देखो मेरे को बताने वाला कोई नहीं है, कोई मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मैं सारी सेटिंग वगैरह और सारे पेज वगैरह समझती हूँ। तो पहले मैंने उस पर बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मुश्किल से उस पर 2K करे। और फिर बाद में मुझे पता लगा कि ये जो मेरा जो फेसबुक पे जिसमें मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो पेज है ही नहीं। फिर मैंने अभी नया पेज क्रिएट करा है, तो उसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगी, इसके डिस्क्रिप्शन में। आप जाके एक बार चेक करना और फॉलो कर लेना गाइस। मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ। मैं अब जाके मुझे पता लगा है कि वो जो पेज था, वो तो प्रोफाइल पेज था, और अपन को प्रोफाइल पेज नहीं चाहिए, फेसबुक पेज चाहिए। अपन अगर उस पर मेहनत करना चाहे तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो अभी मैंने क्रिएट करा है, उसमें गाइस मेरे 15 फॉलोवर्स हैं। व्यूज़ उसमें बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे 2K से भी अबाउ जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। मेरे को तो ऐसे लगता है कि लोगों को मेरे से कोई दिक्कत है। सीन तो करते हैं लेकिन है ना, फॉलो करके नहीं जाते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट दिन पेज बनाया था, उस दिन जो फॉलोवर्स बढ़े, 2 दिन में वही फॉलोवर्स है। अभी तक कोई भी मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है वहाँ पे भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करो। और गाइस आप भी व्लॉग वगैरह इतना कुछ अच्छा रिस्पांस दे नहीं रहे हो, इसलिए मैं रेगुलर व्लॉग डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि जब रिस्पांस ही नहीं आता ना तो मेहनत करने का मन नहीं करता। आप वो समझ सकते हो कि क्यों नहीं करता ना। कमेंट करते हो आप, मैं कितनी मेहनत करती हूँ। देखो एडिटिंग करने वाली भी मैं ही हूँ, शूट करने वाली भी मैं ही हूँ। मैं मेरा घर का काम भी मैं ही करती हूँ। अगर खेत में कुछ हो जाता है तो वहाँ पर भी मैं ही जाती हूँ। सारी मेहनत करने के बाद भी आप मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर मैं अच्छा व्लॉग बना रही हूँ तो आप मेरे को अच्छा कमेंट कर सकते हो, गंदा बना रही हो तो आप कुछ तो बोलो उसके अंदर। अब जैसे भाई ज़्यादा तुम नहीं है, तो जो मेरे 40-50 जने हैं मेरे को, जो मेरे रोज़ कंटिन्यू व्लॉग देखते हैं, आप भी मेरे को कोई कमेंट नहीं करते हो। तो मैं इसीलिए मेरा व्लॉग डालने का मन नहीं हो रहा था। अभी पहले मतलब बीच में तो मेरे अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे, लेकिन अभी वापस से स्टॉप हो गए। पता नहीं क्या दिक्कत है। इतना अच्छा कंटेंट बना रही हूँ, फैमिली कंटेंट बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गंदा कंटेंट बना, मैं अदर की वीडियो देखती हूँ, मेरी वीडियो देखती हूँ। कंपेरिजन मेरे को बहुत अच्छी वीडियो, मतलब मैं जो दिखा रही हूँ, मेरी सारी एडिटिंग वगैरह उन सबसे बेटर होती। पता नहीं मेरे क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे हैं, को पता नहीं क्या दिक्कत है। कोई बताने वाला कोई नहीं है, मैं ही मेहनत करने वाली हूँ, मैं ही सर्च करके कि भाई मैं ये गलती कर रही हूँ, ये गलती कर रही हूँ, खुद ही सर्च करके और खुद ही कंटेंट बना रही हूँ, खुद से मतलब एडिटिंग कर रही हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ गाइस। सपोर्ट करने वाला मेरे को कोई भी नहीं है पीछे से। देखो जो आगे औरतें जो सक्सेस होती है, देखो किसी के हस्बैंड का हाथ होता है, किसी की वाइफ का होता है, किसी की ननद का होता है, किसी का देवर का होता है। मेरे पीछे तो किसी का भी नहीं है, सिर्फ आप व्यूवर्स हो जो मेरे को देख के जज कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरी खुद की चॉइस है, मेरे को ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, हर चीज़ शेयर करना अच्छा लगता है, मेमोरी बनाना अच्छा लगता है मेरे को। देखो अर्निंग का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरी अर्निंग चालू हो
या मैं उसके लिए कर रही हूँ। देखो मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज़ बाहर से खाना खा सकती हूँ, मतलब रेस्टोरेंट में जाके रोज़ डेली खाना खा सकती हूँ, इतना मेरा हस्बैंड कमाता है। लेकिन मेरे को एक यूँ है कि मेरी भी खुद की कुछ पहचान हो। कब आज का टाइम ऐसा है कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देखो मैं तो मेरे हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ अर्न कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस पर तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि मेरे को किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। अगर आपको जिस भी टाइप का कंटेंट चाहिए एक बार आप मेरे को कमेंट जरूर करें, ताकि मैं वैसा बनाने की कोशिश करूँ। अगर मेरी कुछ गलतियाँ हैं इस वजह से मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, आप देखो, देखने वाले तो आप हो, मैं तो बनाऊंगी तो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन देखने वाले आप हो। अगर आपको मेरी कहीं गलती लगती है कि भाई ज्योति कि तुमने ये गलती करी है, तुम इसमें बेटर करो तो तुम्हारे व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो आप एक बार कमेंट करके सजेस्ट जरूर करना। और अभी तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी, लेकिन मेरा मन हुआ, देखो आप मेरी फैमिली हो तो आपके साथ मेरा शेयर करने का मन करा, इसलिए मैंने शेयर करा। और गाइस मेरी मतलब मैं जो वीडियो में हर बार बोलती हूँ कि मेरी चुगलियाँ बहुत करते, देखो नहीं लुगा औरतों का तो पता नहीं क्या ही सिस्टम है, मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आता है। मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, मैं किसी से फालतू बात करती नहीं हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ, खुद का काम करती हूँ, घर से बाहर नहीं निकलती। मैं खेत में जाना है तो खेत में, खेत से सीधा घर पे। मैं किसी भी औरत के पास में किसी की भी बींदनी की, किसी की सास की कुछ भी बुराइयाँ नहीं करती हूँ। अगर मेरे को कोई बोलता भी मेरी सास ऐसा करती है तो मैं उसको समझाती हूँ कि देखो सास है तो बोलती है। देखो मेरी सास भी बहुत गंदा बोलती है, बहुत मेरे से लड़ाई करते हैं, सब कुछ होता है। देखो सबकी लाइफ में होता है, जिसके सास ससुर सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है, सेम होता है। अब मम्मी मेरे को गालियाँ बक देगी, सुबह मेरे को इतना अनशन सुना देगी और शाम को वो ऐसी की वैसे हो जाएगी। देखो ये सबकी फैमिली में चलता है, जो जॉइंट फैमिली में होता है ना, ये सब कुछ फेस करना ही पड़ता है। जिठानी का करना पड़ता है, ननद का करना पड़ता है, हस्बैंड का करना पड़ता है। देखो ना लाइफ ऐसी ही होती है, सबकी ऐसी ही होती है सेम। आज लड़ाई हुई तो कल वापस खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। तो मैं किसी की भी कोई बात नहीं करती, लेकिन मैं सबके मुँह पे चढ़ी हुई रहती हूँ। लेकिन गाइस मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो मेरा हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड मेरे को किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलते, तो मैं इन लोगों की बातों में क्यों आऊँ? आप खुद बताओ मेरे को कमेंट करके कि मेरे को इनकी बातों में आना चाहिए। कोई टिप्पणी करता है कि इसके तो लड़की है, इसके तो बच्चे नहीं होते हैं, इनका क्या फ्यूचर है? क्यों क्या फ्यूचर है? तुम्हारे को पता है कि इसके आगे फ्यूचर नहीं है। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और तुम्हारी इतनी घटिया सोच। मतलब औरतें आपस में बात करती है, मेरी सास को बोलती है कि इसको छोड़ दे, आगे छोड़ बाड़ दे, इन्हें तो दूसरी लुगाई लिया, तू तो थर बेटा की ज़िंदगी ख़राब कर दी। क्यों भाई, क्या ज़िंदगी ख़राब कर दी मैंने? जो अदर जो वाइफ है वो नहीं करती हूँ जितना मैं मेरे हस्बैंड के लिए करती हूँ, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। मैं उनको कुछ छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ, हर चीज़ एडवांस। मतलब सास ससुर लो, ननद लो, जिठानी लो, आप उनसे मेरे बिहाइंड भी पूछ सकते हो कि मैं कैसा बिहेवियर है, कि एक बच्चे होना ही सब कुछ है लाइफ में। कमेंट करके जरूर बताना कि बच्चे होना ही सब कुछ। और ऐसा तो है नहीं मैं कोई बांझ हूँ, मेरी एक बेटी है। बहुत सी माँ ऐसी है, मतलब जो ये फिल्म इंडस्ट्री में है, बड़ी बड़ी कंट्रियों में सब बच्चा एक ही बच्चा रखते हैं। वो ये नहीं देखते, जेंडर नहीं देखते बच्चे का। ये तुम्हारी सोच में दिक्कत है। और बेटे की सेवा नहीं करती क्या, या बेटे सेवा नहीं करता? मेरे को बेटों के लिए कुछ गंदा नहीं बोल रही, मेरे भी एक ही भाई है, उन्होंने मेरी मम्मी की जितनी सेवा करी, भगवान मतलब कोई बेटा होगा या कोई भाभी होगी जो इतनी सेवा करती है। मैं ऐसा गंदा नहीं बोल रही, लेकिन क्या बेटियाँ सेवा नहीं करती है? कमेंट करके जरूर बताना। मेरी बेटी इतनी 6 साल की है, उसको मेरी हर चीज़ के बारे में पता है। मैं मतलब कब मेरी तबीयत खराब है, मतलब मैं उसको बताऊंगी नहीं ना, फिर भी उसको पता रहता है। ऐसी है मेरी बेटी। और आप बोलते हो बेटा कर ले, बेटा कर ले। देखो भगवान की मर्जी है, वो तो बेटा देना है बेटी। मैं मेरी बेटी के साथ में बहुत खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ में बहुत खुश है। तो तुम मेरी टिप्पणी करना बंद कर दो कि इसको छोड़ दो, वो छोड़ दो। तुम्हारे से कुछ भी नहीं होगा। जब मेरे बच्चे नहीं थे तब उस आदमी ने मेरे को नहीं छोड़ा, अब छोड़ देगा वो? तुम्हारी ये सोच ही ये ना, सोच बहुत गंदी है, बहुत। ऐसा लगता होगा तुम्हारे को कि मतलब इसको कौन बताता है, लेकिन वही है ना कि लुगाया सुनती, सबकी सुन सुना के उसको जाके जरूर बोलेगी, क्योंकि वो भी तेरी मेरी करती है, वो और कुछ ही नहीं करती है। और मेरे को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मेरे हस्बैंड के लिए मैं बहुत हूँ, उनके लिए मेरी बेटी बहुत है, वो बहुत प्यार करते हैं। तो गाइज़ इस वाली वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे बीच में कोई कस्टमर आ गए थे सामान लेने के लिए, तो मैं उनको सामान देने चली गई थी। अब देखो दुकान में तो कोई कस्टमर आता है तो मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब उनको देना ही पड़ता है, तो मैं उनको सामान दे के आई थी। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात औरतों की, तो मैं गाइज़ उनकी बातों को मैं इधर से सुनती हूँ और इधर निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इन औरतों के पीछे, मतलब ये बेवकूफ़ है, तू अनपढ़ नहीं है, ये अनपढ़ है। इनमें अनपढ़ भी में भी बहुत दिमाग होता है, लेकिन वही है ना कि जिसका जैसा दिमाग करता है वो वैसे ही दिखाता है। और भगवान सबको देखता है, तो उसके लिए मेरे को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो औरतें मेरी टिप्पणी करती हैं ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मैं जिसका मेरे को पता है कि मेरी ऐसी बातें करती हूँ, उनके साथ में भगवान मतलब वैसा ही करता है। मैं मेरे मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन भगवान उनके साथ में वैसा ही करता है। उनकी बहुएं जो मेरी टिप्पणी करती है, उनके बच्चे जो बेटे कर करके पैदा करके बैठी है, जिस पे वो बेटे पे जो प्राउड करी है, वो भीनियाँ उनको मतलब खाने तक की नहीं पूछती। उनको सब कुछ खाना वाना सब देंगे, लेकिन उसकी इज्जत कुत्ते से भी बुरी इज्जत है उसकी। यूँ देख लो उन औरतों की जो मेरी बातें करते हैं ना, उनकी बता रही हूँ मैं। मतलब जिसने भी मेरे बारे में टिप्पणी की ना, भगवान ने उसको बहुत अच्छा तमाचा मारा है। वो उसको अभी कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम ऊपर जाओगे ना जिस दिन, मतलब वहाँ सब भी कोई जाना है मेरे को, आपको सबको, जब सब कुछ सामने पिक्चर चलेगी कि तुमने लाइफ में क्या क्या करा है, किसके लिए क्या बोला है, तब तुम अपने आप को गिल्टी फील करोगे कि मैंने ऐसा क्यों करा।
कि मैंने उसका दिल दुखाया, वो सब की देखो गुरु पुराण में सब कुछ लिखा हुआ। जब अपना टाइम आता है ना, समय जब ऊपर जाने के लिए, तो पूरी पिक्चर अपने सामने होती है कि मैंने क्या करा है क्या। तो वो उस टाइम में अगर तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है ना, तो तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा है। तो ऐसे कर्म मेरे को तो करने हैं नहीं, जो जैसी करेगा वो वैसी भरेगा, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। एंड आप अपनी राय ज़रूर बताना कि मेरे को किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, वो आप मेरे को एक बार ज़रूर बताना। तो मैं देखो तबीयत ठीक तो मेरी हो ही जाएगी। अभी गुड्डू के पापा मेरे लिए शाम को दवाई ले आएंगे, तो मैं कल तो ठीक हो ही जाऊँगी। देखो ठीक तो होना ही पड़ेगा, मेरे भी कोई करने वाला कुछ है नहीं, मैं ही हूँ अकेली। खाना वाना जो भी बनाना सब कुछ करना वो मैं खुद ही हूँ, तो ठीक तो होना ही पड़ेगा मेरे को। मैं हो जाऊँगी और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही लेके आऊँगी, तो कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे को कुछ चैलेंज देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट जरूर करना कि आप ये करो, तो मैं वो आपके लिए जरूर करूँगी, मेरा बेस्ट दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।